सर्कस है भाई सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है, रंग बिरंगी सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। सर्कस है भाई सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। भूख के कोड़े खा के इंसान घन चक्कर बन जाता है, शेर के मुंह में अपनी गर्दन डाल के रोटी खाता है। सर्कस है भाई सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है, रंग बिरंगी सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। बुलबुल जाओ। जाओ बेटे। कांग्रेचुलेशंस सुब्रतो, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आज बुलबुल की ऐड का पहला दिन है। हाँ, फर्स्ट डे। सुब्रतो साहब, आइटम के बाद पेड़ा खिलाने का। हिम्मत रखना बेटे, हिम्मत रखना। तुम जो आइटम करने जा रही हो ना, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट आइटम है। जो अंकल, मैंने बहुत सारी रिहर्सल्स की हैं। गुड आदित्य बेटा। अंकल और सुल्तान अंकल ने मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। गॉड ब्लेस। बुलबुल, बेस्ट ऑफ लक। कितनी अच्छी लग रही है ना हमारी बुलबुल। हाँ। अरे वाह, बुलबुल ने तो कमाल कर दिया यार, लगता ही नहीं उसका पहला दिन है। भाई ये तो उसकी माँ का असर है। हाँ। सर्कस के खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। हाँ। मम्मी, इतना सारा खाना मैं क्या क्या खाऊंगी? अरे बेटी, तुम्हें खाना पड़ेगा, ये सब तुम्हारे लिए बना है। और सब चीजें तुम्हारी पसंद की बनी हैं, खाकर तो देखो। वाह, आज तो मजा आ गया। आप भी खाइए ना। अभी मैं थोड़ा सा चख लेता हूँ, मेरा आइटम है ना, बाद में डट के खा लूंगा। अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा बना है। अरे बेटी, रुक क्यों गई, खाओ ना। और डैडी, आज मैंने बहुत खाया है। सब मेरे काम से बहुत खुश थे ना। किसी ने मुझे आइसक्रीम खिलाया, किसी ने चॉकलेट, किसी ने बिस्किट। पेट बहुत भर गया है आज। आज हमारी बेटी ने काम भी तो कितना अच्छा किया है। हाँ। डैडी, सब कह रहे थे कि बुलबुल बड़ी होकर अपने माँ से भी आगे निकल जाएगी। अरे बेटी, तुम्हारी माँ अपने जमाने की बहुत बड़ी स्टार थी। तो आपने काम करना क्यों छोड़ दिया? बेटे, बस ऐसे ही। तो फिर से शुरू कर दो ना। नहीं बेटे, अब मैं तुम्हें काम करते देखूंगी ना। श्यामली, बुलबुल ठीक कह रही है। हाँ माँ, तुम भी काम करो ना। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना मजा आएगा। हाँ। अरे बेटी, तुमने तो अभी तक हलवा ही नहीं खाया। ये लो, हलवा खाओ। अरे मम्मी, हाँ, मैंने चीची आंटी से कहा था कि मैं उन्हें हलवा खिलाऊंगी। मैं अब भी आई। ठीक है, जरा जल्दी आ जाना, खाना ठंडा हो रहा है। कितनी खुश है हमारी बुलबुल, है ना श्यामली? मैं एक बात कहूं, तुम फिर से काम शुरू कर दो ना। मैं जैसी भी हूं, जिस हाल में भी हूं, बहुत खुश हूं। नहीं श्यामली,
मैं जानता हूं कि तुम खुश नहीं हो। तुम तो सिर्फ नाम के लिए जी रही हो। और सुनो, मैं ही नहीं, सब चाहते हैं शामली। सर्कस का एक एक साथी चाहता है कि तुम फिर से काम करना शुरू कर दो। फिर वही बात। मैं कई बार कह चुकी हूँ कि अब मैं काम नहीं कर सकती, फिर बार बार मुझे ये क्यों कहते हो? इसका मतलब यही है ना शामली कि तुमने मुझे अब तक माफ नहीं किया। मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की क्योंकि मैं अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना। और इस बात को 11 साल गुजर चुके। भूल जाओ ना पुरानी बातों को। कैसे भूल जाऊं? कैसे भुला सकती हूँ उन बातों को? क्यों शामली, मैंने सुना है तुमने एक और आइटम शुरू कर दिया है? मैं कितने भी आइटम करूं, तुम्हें उससे क्या? मुझे उससे क्या? मेरा पूरा हक है तुम पे। तुम मेरी पत्नी हो। मैं एक पत्नी के सारे फर्ज निभा रही हूँ, लेकिन सिर्फ सर्कस ही मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी है। आइटम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। जब मैं खूंखार जानवर को अपने काबू में कर सकता हूँ, तो तुम क्या चीज हो? मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं शामली हूँ और तुम्हारे चाबुक से डरने वाली नहीं। मैं तुम्हें काबू में लाऊंगा। आज से तुम्हारे सब आइटम बंद। तुम अरीना में पैर तक नहीं रखोगी। मैं तुम्हें मिटा के रख दूंगा शामली। ये कॉस्ट्यूम में तुम्हारी जिंदगी है ना, तुम्हारी खुशी है ना। मेरी पिछली गलतियां जिंदगी भर तड़पाती रहेगी मुझे। बोलसमा, आज तो कमाल ही हो गया है। तीसरी घंटी हो चुकी है और सुब्रतो को पता ही नहीं। वही तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, कहाँ चला गया वो? अरे कलंदर यहाँ। तुम जरा जाके सर्कस में देखो तो सुब्रतो को चारों तरफ सबके टेंट में देखो। हाँ अभी जाओ जरा। चिंतामणि, जो तुम लोगों ने सुब्रतो को नहीं देखा है? नहीं, कहाँ देखा उसे? जाओ जाकर ढूंढो उसे। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैं जाता हूँ। जाओ देखो उसे, कैंटीन में कहीं होगा वो। आदित्य के कमरे में देखो। तुम यहाँ बैठे हो? हाँ? वहाँ सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तीसरी घंटी हो गई, जल्दी करो। तीसरी घंटी हो गई? हाँ, मैंने सुना भी नहीं। अरे सुब्रतो, तुम्हारा चाबुक। मैं अपना चाबुक भूल गया। क्या बात है सुब्रतो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, अमित। नहीं, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं ये आइटम कैंसिल करवा देता हूँ। नहीं, मैं आइटम करूंगा। जी, सुब्रतो आ गए। सुब्रतो साहब, वो मीनू बहुत हीट में है, उसको अंदर भेजूं? नहीं भैया, आप भेज दो। क्या बात है शामली? यहाँ तुम गुमसुम बैठी हो, वहां सुब्रतो परेशान है। तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ क्या? आप ही बताइए सुल्तान भाई, मैं क्या करूं? उससे जितना बन पड़ा मैंने किया।
एक माँ के नाते, एक पत्नी के नाते, पर फिर से काम करना ये मेरे बस की बात नहीं। देखो शामली, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूं। तुम दोनों का भला चाहता हूं मैं, इसीलिए कहता हूं कि तुम्हें एक बार फिर से कोशिश करनी पड़ेगी, वरना तुम दोनों के बीच का जो तनाव है ना, ये या तो सुब्रतो को पागल बना देगा या तुम्हें। जानती हो, आज उसकी हालत देखकर मुझे बहुत धक्का लगा है। तो कुछ अलग नहीं लग रहा। मास्टर आज अपने असली रंग में नहीं है। मीनू, come on. मीनू। जो अंकल, आज मीनू बहुत गर्मी में है, तो उसे अंदर क्यों भेजा? मैं क्या करता? सुबह तो मास्टर जी ने बोला अंदर भेजो। ऐसी हालत में खूंखार जानवर का क्या भरोसा? जिंदगी से समझौता करना सीखो शामली, उसी में तुम्हारी खुशी है। बुलबुल की खुशी है, सुब्रतो की खुशी है। शामली, सुब्रतो को शेर ने पंजा मार दिया। हाँ, जख्मी हो गया है। हमने एम्बुलेंस बुलवाया। जल्दी चलो, सुब्रतो के शेर ने पंजा मार दिया, जल्दी। सुब्रतो को पंजा हो गया। क्या हुआ? शेखर बाबू, सुब्रतो का एक्सीडेंट हो गया। हुआ क्या? शेर ने पंजा मारा। मम्मी, पापा को क्या हो गया? बताइए ना, प्लीज मम्मी बताइए ना। बताइए ना मम्मी। पापा, पापा। सबको ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए आप लोग। हम शामली जी, आप फिक्र मत कीजिए बिल्कुल भी। मैं भी साथ चलती हूँ। आप करिए ना यहाँ पे। मैं साथ चलती हूँ। आप रुकिए ना यहाँ पे, बुलबुल का ख्याल रखिए। बोलो बेटे, फिक्र नहीं करना। चलो भाई, निकलो यहाँ से, चलो। मम्मी, पापा को क्या हो गया है? बताइए ना मम्मी, पापा ठीक हो जाएंगे ना? बताइए ना मम्मी, बताइए ना, पापा ठीक हो जाएंगे ना? बेटा, सुब्रतो का क्या हाल है? अब फिक्र करने की जरूरत नहीं जो अंकल, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है वो। अच्छा। अरे भाई, अब तो डॉक्टर ने उन्हें चलने फिरने की भी इजाजत दे दी है। और 2-4 दिनों में घर भी वापस आ जाएंगे। क्यों बोल? हाँ। ज्यादा जख्मी नहीं हुए थे ना वो। खुदा का लाख लाख शुक्र। ओके, मैं बोल। बेटा, तुम्हारी मम्मी किधर है? मम्मी पापा की देखभाल के लिए हॉस्पिटल रुकी हैं। अच्छा बेटा, जब तक तुम्हारी मम्मी पापा की देखभाल करेगी, तुम खाना मेरे यहाँ खाना। मरिया खाना बहुत अच्छा बनाती है। शामली, हॉस्पिटल से आ रही हो? हाँ सुल्तान भाई। सुब्रतो कैसा है अब? अब तो उनकी तबीयत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा है कि 2-4 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। अरे तो बहुत अच्छी खबर लाई हो तुम। आजकल तुम रोज उससे मिलने जाती हो, तुम्हें देखकर बहुत खुश होता होगा वो। हाँ हाँ सुल्तान भाई, वो खुश तो बहुत होते हैं, पर मैं। क्या बात है शामली? क्या अब भी तुम दोनों के बीच? नहीं नहीं सुल्तान भाई, वो बात नहीं है। वो क्या है कि उनको मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत बातें कहना चाहती हूँ, पर कभी भी कुछ भी नहीं कह पाती हूँ। इतनी कोशिश करती हूँ पर कुछ नहीं होता।
हर बार मेरी बातें बस दिल में ही रह जाती हैं। समझ में नहीं आता कि मैं। शामली, तुम सुब्रतो को खुश देखना चाहती हो ना? हाँ। तो आओ मेरे साथ। कहाँ? चलो आओ तुम मेरे साथ। पर कहाँ सुल्तान भाई? चलो आओ शामली, आओ। ये आप मुझे अरीना में क्यों ले आए? शामली को शामली से मिलवाने। अब सुब्रतो की जिंदगी में खुशियां लौटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि तुम पहली वाली शामली बन जाओ। वो शामली जो कभी इस ट्रपीज से बाज की तरह कलाबाजी करती थी। याद करो शामली, इस अरीना में तुमने तरह तरह के करतब दिखाए हैं, आज भी कर सकती हो। हाँ शामली, तुम वो कलाकार हो जिसकी कला देखकर ये पूरा अरीना तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता था। याद करो शामली, याद करो। देखो उस कबीर को शामली, देखो उसे, इस अरीना को देखो शामली, और याद करो वो दिन, वो तालियों की गड़गड़ाहट, वो शोहरत। इस सर्कस तुम्हें पुकार रहा है शामली, इसका हर कोना तुम्हें पुकार रहा है, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी है, यही तुम्हारी जगह है, और इसी सर्कस में तुम्हारे और सुबह को खुशियां हैं शामली। मैं फंसता जब देखो। जानते हो तुम, शामली ने तारीफ करना शुरू कर दिया। फिर से काम करेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मजा आ गया। ए चिंता बड़ी, शामली फिर से काम करेगी अब। खुशखबर की बात है। अभी तो शो हिट है नंबर 1। पापा, शामली दीदी कौन सा आइटम करेगी? अरे बेटा, वो जो भी आइटम करे अपने आप में कमाल आइटम है वो। मम्मी, आज पापा आ रहे हैं ना? हाँ बेटे, मैं उन्हीं को लेने जा रही हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं बेटे, तुम कैसे जाओगी? अगर तुम गई तो तुम्हारे आइटम कौन करेगा? नहीं मम्मी, मुझे भी चलना है, प्लीज। बेटे जिद नहीं करते, मैं बस अभी आई। अरे तुम कैसे जा सकती हो शामली? क्यों सुल्तान भाई? तुम्हारा तो आज पहला शो है ना, इतने सालों के बाद तुम ट्रपीज एक्ट करने वाली हो। हाँ मम्मी, तुम्हारा भी तो आइटम है। हाँ बेटे, अब पर सुल्तान भाई मुझे हॉस्पिटल जाना तो जरूरी नहीं है ना? नहीं, आज तुम नहीं जा सकती। देखो ऐसे करते हैं, हम सब मिलकर सुब्रतो को एक जबरदस्त सरप्राइज देते हैं। कैसा सरप्राइज अंकल? बिल्कुल, मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाकर तुम्हारे डैडी को अस्पताल से ले आता हूँ। और शामली सोचो, जब वो पहली बार आएगा तो तुम्हें कलाबाजियाँ खाते हुए देखेगा ट्रपीज पर, कितना खुश होगा वो। कैसा आइडिया? हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर आप उन्हें आइटम से पहले ले आइएगा। इसकी चिंता मत करो, बस मैं गया और आया। यस, देखिए अभी ऑपरेशन चल रहा है, आप 10 मिनट के बाद फोन कीजिए, तब तक डॉक्टर साहब आ जाएंगे। भाई साहब, यस, ये 17 नंबर कमरे में सुब्रतो नाम के पेशेंट थे, कहाँ गए? वो तो सुबह डिस्चार्ज हो गए, लेकिन किसी सुल्तान के नाम में चिट्ठी दे गए हैं। जी मैं सुल्तान। सुल्तान, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। इसी में शामली की भलाई है, खुशी है। शायद मेरे जाने से ही उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आए। बुलबुल को और शामली को मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। स्टेशन चलोगे? जरा रोको, सर्कस की तरफ।
साहब जल्दी चलिए, देर हो रहा है। साहब चलो। सुब्रतो, सुल्तान तुम तुम क्या करने जा रहे हो सुब्रतो? हम सबको छोड़कर चले जाओगे? तुम क्या समझते हो यहाँ से चले जाने के बाद तुम सब कुछ भुला पाओगे? सुब्रतो, तुमने इतना भी नहीं सोचा कि बुलबुल का क्या हाल होगा, क्या गुजरेगी उसके दिल पर? उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है सुब्रतो। बुलबुल को शामली से ढेर सारा प्यार मिल जाएगा सुल्तान, लेकिन इन 11 सालों में जो शामली की हालत देख रहा हूं वो मुझसे और देखी नहीं जाती। सुब्रतो, अब शामली बहुत बदल चुकी है। इन चंद दिनों में बहुत बदलाव आ गया है उसमें। तुम आओ मेरे साथ सुब्रतो। मेरे चले जाने में ही शामली की भलाई है सुल्तान, मेरी बात मानो, मुझे जाने दो। जी सुल्तान भाई सुब्रतो को लेकर आने वाले थे, अभी तक आए नहीं। बस आते ही होंगे। आप तब तक ऊपर चढ़िए ना। चढ़ती हूँ, पर पहले उन्हें तो आने दो। आप फिक्र मत कीजिए, वो आ जाएंगे। आने वाले होंगे। देखिए नीचे ऑडियंस भी इंतजार कर रहे हैं। इस तरह देर करना ठीक नहीं।